अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुर्गी का पोटा खाना कैसा है? पोटे की तस्वीर आप स्क्रीन पर देखें। अलग अलग जगहों पर हो सकता है कि इसका नाम अलग हो। हमारे यहाँ इसे पोटा कहा जाता है या फिर इसे पथरी कहा जाता है। बहरहाल जिस जगह पर जो भी नाम हो, तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो इस चीज़ के हवाले से आप समझ लीजिए कि पोटा खाना बिलाशुबा जायज़ है। अब किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि पोटा जो होता है, जब मुर्गी दाना चुनती है और फिर वो खुराक उसके पेट में जहाँ जाकर जमा होता है वो पोटा ही होता है। तो जब बकरी या बकरे की ओझड़ी हम नहीं खा सकते हैं, मना किया गया है क्योंकि वहाँ जाकर गंदगी जमा होती है, तो पोटे के अंदर भी तो गंदगी जमा होती है, तो ओझड़ी खाना क्यों मना और पोटा खाना क्यों जायज़? तो इसको आप समझ लीजिए। अगर आपने पोटा देखा होगा तो आप इस चीज़ को जानते होंगे कि पोटे के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है पीली कलर की। उस पीली कलर की जो झिल्ली होती है ना, उसके अंदर मुर्गी जो कुछ खाती है वो अनाज जाकर यानी गंदगी वहाँ जाकर जमा होती है। और जब पोटा बनाया जाता है ना, तो वो बारीक झिल्ली उसे निकाल दिया जाता है। अब बारीक झिल्ली जब निकाल दिया गया ना, तो पोटा बिल्कुल गोश्त की तरह हो जाता है। यानी हकीकत में जो मुर्गी की गंदगी थी वो पोटे पर नहीं बल्कि उस झिल्ली पर होती थी, जिसको आप पोटे के ऊपर से खींचकर निकाल देते हैं। तो जब वो झिल्ली निकाल दी गई तो अब जाहिर सी बात है कि वो ओझड़ी की तरह नहीं है, बल्कि जो ओझड़ी की तरह थी जिसमें गंदगी जमा हो रही थी उसको आपने निकालकर बाहर फेंक दिया। अब पोटा जो है, पथरी जो है, ये खालिस गोश्त हो गया है। तो अब इसको खाने में बिलाशुबा कोई हर्ज नहीं है, आप इसे खा सकते हैं अगर आपकी मर्जी के है। और अगर आपकी मर्जी नहीं है, नहीं खाना चाहते तो ना खाएं, आपकी मर्जी है, आपको नहीं पसंद है ना खाएं, लेकिन बगैर किसी दलील के आप उसे हराम, नाजायज़, मकरूह नहीं कह सकते हैं। वो जायज़ है, खा सकते हैं जिनको खाना है, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है तो आप ना खाएं। लेकिन हराम या मकरूह आप अपनी तरफ से शरीयत का हुक्म ना लगाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।